let's read this question. The question say that which one of the following pair of gases contain the same number of molecule. इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है? की कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वेट अपान में मोलर मास इनटू Na हमारा एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ए वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों। कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है? 16। अब ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है ये लिखेंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन के मोलर मास की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 2 बार है यहाँ पे। तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 32 फिर इंटू Na। तो यहाँ पर ये कितना आने वाला है? तो बेसिकली अगर हम बात करें 16 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेसिकली बच्चों? 0.5 Na। Na हमारा क्या है? एवोगैड्रो नंबर। इसी तरीके से अगर हम 14 ग्राम नाइट्रोजन में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 को डिवाइड कर देंगे। नाइट्रोजन का जो बेसिकली बच्चों मास होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो 28 हो जाएगा। 2 है तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? Na। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 Na आएगा। आगे चलते हैं। बी में बोला गया है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इसमें सॉल्व करें तो 8 को ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन का नीचे कितना लिखेंगे बच्चों? 32। कितना लिखेंगे? ऑक्सीजन का नीचे लिखेंगे 32 इंटू Na। तो अब इसमें कितना आने वाला है? तो इसमें कितना आने वाला है ये ध्यान देंगे। तो जब यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे 32 से तो आपका आ जाएगा 0.25 Na आ जाएगा। इसमें देखेंगे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 22 अपान में कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है बेसिकली कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बार है? 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 होता है तो 16 दुना के कितना हो जाएगा? 32 प्लस 12 2 2 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे? 44 से डिवाइड करेंगे, यानी 22 को बच्चों 44 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 22 को जब 44 से डिवाइड करेंगे इनटू यहाँ पे Na तो आपका आ जाएगा 0.5 Na आ जाएगा। तो यहाँ पर तो नंबर मॉलिक्यूल सेम नहीं है, केवल ए में सेम है। अब बी वाले को सी में देखते हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 N2 के फॉर्म में है तो 28 लिखेंगे इंटू Na हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 1 Na आ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो 22 है ग्राम है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम को डिवाइड करेंगे 44 से तो कितना आ जाएगा? 0.5 Na ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारा सेम नहीं होगा। अब है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। तो यानी 32 को डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन का जो बेसिकली मोलर मास होगा 32 होगा इंटू Na। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 Na आ जाएगा बच्चों। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। अब नाइट्रोजन के केस में कितना है? 32। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा बच्चों? 32 ऊपर होगा और 28 नीचे होगा। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू Na। तो कितना आ जाएगा? 1.14 Na आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम नहीं होंगे। तो सेम कहाँ पे हो रहे हैं? केवल ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।